हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग हमारा पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जहां पर हम लोगों को टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना था, है ना। किसके बारे में स्टडी कर रहे थे भाई हम लोग? टाइट्रेशन के बारे में, कि आखिर टाइट्रेशन हमारा होता क्या है ना जी। जहां पर हम लोगों ने जब पहला लेक्चर इस चैप्टर का देखा था, तो पहले चैप्टर में, है ना, पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा जी? मतलब कि माफ कीजिएगा, पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि टाइट्रेशन क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होता है, एनालाइट क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। ओके जी। अब आज के इस लेक्चर में हमारे जो टाइट्रेशन है, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, इन सभी के सभी टाइट्रेशन के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं अभी स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं कि आज तो हम खाली इन टाइट्रेशन की थ्योरी देखेंगे, परंतु कल, यानी कि कल संडे है, कल आपका टेस्ट होता है, पर टेस्ट के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए इन टाइट्रेशन का लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ताकि कि आप लोगों को टाइट्रेशन और आसान भाषा में समझ में आ सके, ठीक है जी। क्योंकि देखिए, आप कोर्स में ज्वाइन है, आपने कोर्स बाय किया हुआ है, तो आपको बहुत हटके चीजें मिलेंगी, है ना। खाली पढ़ाना इज नॉट अवर टारगेट, पढ़ाई नहीं रुकेगी इज अवर टारगेट, और यही आप लोगों के लिए आगे से स्लोगन रहने वाला है, ठीक है जी। आई लव यू टू प्यारे बच्चा जी, आई लव यू टू। चलेगा, अब हम लोग क्या है बेटा जी हमारा, और हमारी जो केमिस्ट्री है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जहां पर हमें टाइट्रेशन मेथड के बारे में पढ़ना था, जहां पर हमारा एसिड बेस, नॉन एक्वस, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक और रिडॉक्स, ये सारे के सारे टाइट्रेशन हमारे आ जाते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं, तो हम लोग अगर जो बात करें, जो हमने टाइट्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि जो परिचय आपको बताया था, वहां पर मैंने आप लोगों को क्या समझाया था बेटा जी, कि टाइट्रेशन हमारे क्या होता है, हमारे क्या बेटा जी, हमारे क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड हमारे होते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड मतलब क्या, कि हमारे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, कि हमारा जो जो भी चीज है वो कितने अमाउंट में, यानी कि कितनी मात्रा में हमारा प्रेजेंट है, ठीक है जी, कितने अमाउंट में, कितनी मात्रा में हमारा प्रेजेंट है। यूज टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि हमारा क्या है कि कोई सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है ना, कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, तो उसका कंसंट्रेशन अभी हमें क्या बेटा जी, अननोन है, यानी कि हम लोग नहीं जानते हैं। तो उसका कंसंट्रेशन पता करने के लिए ही हमारा किसका बेटा जी, टाइट्रेशन का उपयोग किया जाता है। बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन द एनालाइट एंड टाइट्रेंट, हमारा किस किस के बीच में बेटा जी, एनालाइट के, है ना, एनालाइट के और टाइट्रेंट के, किसके बेटा जी, टाइट्रेंट के, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी हमारी, ठीक है जी। और एंड पॉइंट डिटरमाइन बाय द इंडिकेटर और हमारा इंस्ट्रूमेंट, और जो हमारा एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट मतलब क्या, कि हमारा ऐसा पॉइंट जहां पर हम लोगों को टाइट्रेशन को बंद कर देना है ना, यानी कि अब हमारा टाइट्रेशन हमें रोक देना है, तो वो हमारा किसकी सहायता से हमें पता लगता है, इंडिकेटर की सहायता से, जो कि क्या करता है, इंडिकेशन का काम करता है, इंडिकेट करता है कि टाइट्रेशन अब आप लोग रोक दीजिए, रिजल्ट आ चुका है, ठीक है जी। चलिएगा, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा यहां पर आ जाएगा टाइप ऑफ टाइट्रेशन, जहां पर हमारा आ जाएगा एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब कौन सा टाइट्रेशन क्या होता है, हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन।
अब देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन यानी कि नाम से ही पता लग रहा है बेटा जी, किससे पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है। पर लेकिन देखिए हर एक टाइट्रेशन किसी ना किसी रासायनिक जो रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हर एक टाइट्रेशन। जैसे कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में, एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। तो अगर जो मैं एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में बात करूं बेटा जी, तो जो मेरा एसिड बेस टाइट्रेशन है, जो एसिड बेस टाइट्रेशन है, ये बेसिकली हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा जी, हमारा जो रिएक्शन यहां पर हमारी होती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा जी, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर। अब आपको एक नया शब्द देखने को मिला भैया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है ना, नया शब्द देखने को मिला बेटा जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिएगा बेस्ड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, हमारा क्या होता है बेटा जी, एसिड है उसमें बेस को ऐड किया जा रहा है, या फिर बेस है जिसमें एसिड को ऐड किया जा रहा है। ठीक है जी, ये कंडीशन हमारी हो रही है। अब मान लीजिए जो मेरा सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना बेटा जी, 5 है। कितना बेटा जी, उसका पीएच 5। मैं उसमें क्या डाल रहा हूं बेटा जी, मेरे उसमें बाहर से मैं बेस डाल रहा हूं, तो उसका पीएच 5 से 6 पर जाएगा, 6 से 7 पर जाएगा। तो क्या है, पीएच न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि 0 से लेकर के 6.9 तक हमारा कोई भी हमारा पदार्थ हो, अगर जो उसका पीएच 0 से 6.9 के बीच में, तो मेरा एसिडिक होता है। अगर जो किसी का पीएच 7.1 से लेकर के 14 तक होता है, तो वो बेसिक होता है ना, वो कैसा होता है, बेसिक होता है। और जिसका पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता ही यही है कि जो हमारी रिएक्शन है बेटा जी, है ना, जो हमारी रिएक्शन है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है जी। तो अब हमारा क्या हो रहा है, पीएच हमारा जब मैं एसिड में यानी कि अम्ल में क्षार यानी कि बेस डाल रहा हूं, तो जो मेरा पीएच है वो क्या बेटा जी, 5 से 6, 6 से 7, तो न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। या फिर मेरा किसी सॉल्यूशन का पीएच बेटा जी 9 है और मैं इसमें एसिड डाल रहा हूं, ये बेस अभी क्षार है, तो इसमें मैं एसिड डाल रहा हूं यानी कि अम्ल डाल रहा हूं, तो ये 8 पर जाएगा, 8 से 7 पर जाएगा, यानी कि यहां पर भी जो पीएच है वो क्या है, न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको बिल्कुल सरल उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे कि अभी ठंडी का टाइम है, ठंड का टाइम है, आप लोगों को पता होगा। अगर जो मैं आपसे बोलूं, अगर जो आपसे बोलूं कि पानी भाई इतना गर्म रखना कि मैं नहा सकूं, कि पानी इतना गर्म रखना कि मैं नहा सकूं, कि ज्यादा गर्म हुआ तो भी नहीं नहा पाएंगे और ज्यादा ठंडा हुआ तो भी नहीं नहा पाएंगे, है ना, मतलब नहा तो लेंगे ज्यादा ठंडे में, पर लेकिन मैंने क्या बोला भाई, पानी गर्म कर दो और इतना गर्म करना कि नहा सको। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या है, पानी बिल्कुल ठंडा है, पानी बिल्कुल ठंडा है, तो इसे गर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी, इसमें बाहर से गर्म पानी डालेंगे, हाँ के ना। एक पानी मेरा बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो इसको नॉर्मल यानी कि जितना हमें नहाने के लिए चाहिए पर्याप्त है उतना बनाने के लिए हम इसमें बाहर से क्या डालेंगे बेटा जी, ठंडा पानी डालेंगे, हाँ के ना। तो वही बात यहां पर हो रही है कि अम्ल है तो क्षार ऐड हो रहा है, क्षार है तो अम्ल ऐड हो रहा है, यानी कि एसिड है तो बेस ऐड हो रहा है और बेस है तो एसिड ऐड हो रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एसिड का एसिड के साथ में हो रहा है, नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं होगा, इसी उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। भाई देखो, जैसे मान लो मुझे नहाने के लिए पानी चाहिए था, अब गर्म पानी है, मैं इस गर्म पानी में और गर्म पानी डाल दूं तो क्या नहाया जाएगा क्या, नहीं प्यारे बच्चों। वहीं पर मेरे पास में ठंडा पानी है, मैं इस ठंडे पानी में और ठंडा पानी डाल दूं तो क्या नहाया जाएगा क्या प्यारे बच्चों, नहीं नहाया जाएगा। तो यही तो वाक्य आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो अगर जो इतनी बात सभी को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। तीसरी लाइन हमारी कि एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर, कि जो हमारा एसिड है जब वो बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो ऐसा हमारा साल्ट और वाटर बनता है। ऐसे जब बेस एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो भी हमारा साल्ट और वाटर बनता है। साथ ही साथ बात की जाए हमारा जो बेटा जी एसिड बेस टाइट्रेशन है कहां पर होता है बेटा जी, एक्वस सॉल्यूशन में, यानी किसके साथ में बेटा जी, हमारे वाटर के साथ में,
किसके साथ में, पानी के साथ में। और इंडिकेटर हमारा जैसे कि फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ऐसे अलग अलग प्रकार के हमारे इंडिकेटर्स का यहां पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बच्चा पूछा भैया ये इंडिकेटर क्या बला होती है, ये नहीं समझ में आ रहा है, चलेगा समझा देते हैं इंडिकेटर क्या होता है बच्चा। जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ी है ना, हमारे गाड़ी होते हैं है ना जी, हमारी बाइक होती है, स्कूटी होती है ना, तो उसमें गाड़ियों में, हमारे वाहनों में इंडिकेटर लगा रहता है। ठीक है, अगर जो कोई सीधे रास्ते से जा रहा है, सीधे रास्ते से जा रहा है, अगर जो किसी को लेफ्ट साइड जाना है मान लीजिए, तो वो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देगा। वहीं पर उसको अगर जो राइट साइड जाना है तो राइट साइड का इंडिकेटर देगा। होगा भाई, ऐसा ऐसे होता है ना। वहीं पर ही खाली उस इंडिकेटर ने क्या काम किया कि पीछे वाले को और आगे वाले को बताया कि हमें किस दिशा में जाना है। ऐसे ही हमारा जो टाइट्रेशन होता है, वहां पर हम लोग इंडिकेटर का उपयोग करते हैं, पता कितनी मात्रा में लेते हैं, 2 से 3 ड्रॉप, बस 2 से 3 ड्रॉप हम लोग हमारी उपयोग करते हैं इंडिकेटर की, इससे ज्यादा नहीं लेते। 2 से 3, हद से 4 बूंद डाली, इंडिकेटर का काम खत्म हो गया। इंडिकेटर खाली इतना कार्य करता है कि जैसे ही हमारा जो पीएच है वो न्यूट्रल हुआ, जो पीएच हमारा जैसे ही वो न्यूट्रल हुआ, यानी कि एसिड और बेस की मात्रा बराबर हुई, उसी टाइम पर क्या कर देगा, कलर चेंज कर देगा। क्या कर देगा, कलर चेंज कर देगा। और जैसे ही यहां पर कलर चेंज होगा, तुरंत के तुरंत हमें पता लग जाएगा कि भैया हमारा एंड पॉइंट आ गया, अब हमें टाइट्रेशन को रोक देना है। वरना भाई हमें कैसे पता लगेगा कि टाइट्रेशन को रोकना है, हमें तो नहीं पता लग सकता भाई, है ना। आपको सपना थोड़े ना आएगा कि भैया टाइट्रेशन रोक दो। तो टाइट्रेशन कैसे रुकेगा हमारा, इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये अगर जो बात आप लोगों को समझ में आई हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी, जल्दी से जी। फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिएगा बेटा जी, फटाक से बेटा जी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा जी। चलेगा, आगे की तरफ मूव करते हैं, है ना। एक सेकंड इसका फोटो ले ले, बहुत ज्यादा मैशी हो गया ना आज बोर्ड, तो इसका फोटो ले लेते हैं। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं कि हमारा किस प्रिंसिपल पर, है ना, किस सिद्धांत पर हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन काम करता है। तो देखिएगा, द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस इज कैलकुलेटेड बाय द टाइट्रेटिंग इट विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड। हमारा क्या बात बोली गई बेटा जी, कि हमारा यहां पर क्या बड़ी ही सिंपल सी बात बोली गई है। क्या बात बोली गई है बेटा जी, आ जाइएगा सुनिएगा जरा, बड़ी ही सरल सी बात बोली गई है। क्या बात बोली गई कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे एसिड का कंसंट्रेशन पता है, इसका कंसंट्रेशन पता है, तो मैं एसिड बेस टाइट्रेशन की सहायता से, एसिड की सहायता से बेस का कंसंट्रेशन पता करूंगा। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी है कि मुझे बेस का कंसंट्रेशन पता है, तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, एसिड का कंसंट्रेशन बेस की सहायता से पता करूंगा। बस यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रिंसिपल होता है। यानी कि एक का कंसंट्रेशन पता होगा और उसकी सहायता से दूसरे का कंसंट्रेशन पता किया जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा जी, एसिड बेस टाइट्रेशन क्लियर। अब अगला आ जाता है हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। क्या आ जाता है जी हमारा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब अगर जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो समझते हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता क्या है। जैसे कि अभी आपको याद होगा, मैंने एसिड बेस में आपको क्या बोला था बेटा जी, एसिड बेस में मैंने बोला था आपको हमारा वाटर यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा जी, हमारा वाटर बोला था। नॉन एक्वस नाम में ही लिखा है नहीं, नॉन यानी कि नहीं, एक्वस यानी कि वाटर, यानी कि यहां पर हमारा वाटर का उपयोग नहीं होगा नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। अब भैया नॉन एक्वस टाइट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये भी है बेटा जी क्या, एसिड बेस वाला ही टाइट्रेशन, एसिड और बेस यहां पर भी हम लोग लेते हैं। पर लेकिन भैया नॉन एक्वस टाइट्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हर एक टाइट्रेशन में एसिड और बेस लिया जाएगा, एक एसिड एक बेस, एक एसिड एक बेस, एक एसिड एक बेस, पर भैया फिर उनकी अलग अलग क्यों जरूरत पड़ी भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी के 5 बच्चे हैं, एक नेवी में गया, एक आर्मी में गया, एक आप अभी फार्मेसी कर रहे हो, एक दरोगा बन गया, तो है तो पिताजी के ही, है तो सब एसिड बेस के ही,
पर अलग अलग चले गए, सबका अलग अलग कार्य है। ऐसे बेटा जी हमारा क्या होता है, एसिड बेस यहां पर भी रहेगा, पर लेकिन ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन किसके लिए उपयोग होता है, जो हमारे वीक एसिड होते हैं या फिर बेटा जी जो हमारे वीक बेस होते हैं। वीक एसिड या वीक बेस के लिए हमारा किसका उपयोग किया जाता है बेटा जी, हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। किसके लिए, वीक एसिड या वीक बेस के लिए। यानी कि जो हमारे वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, इनका जो रिजल्ट है वो हमारा बेटा जी एसिड बेस टाइट्रेशन से इतना ज्यादा एक्यूरेट यानी कि इतना ज्यादा स्पष्ट नहीं आ पाता है, जिस कारणवश यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन का उपयोग करते हैं, ताकि कि हम लोग हमारे वीक एसिड या वीक बेस के केस के लिए हमारा एंड पॉइंट का पता लगा सके। ठीक है जी, तो देखिएगा जरा, यूज व्हेन एनालाइट इज वीक एसिडिक बेसिक और नॉन सोल्यूबल इन वाटर। सोलवेंट हमारा बेटा जी हमारा ग्लाइसल एसिटिक एसिड या फिर मिथेनॉल रहेगा, सोलवेंट वाटर नहीं है। और टाइट्रेंट की बात की तो बेटा जी हमारा परक्लोरिक एसिड हमारे यहाँ पर रहेगा, सोडियम मिथॉक्साइड हमारे यहाँ पर रहेगा। तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ अवर नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन अगर जो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन का जो प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा है, द टाइट्रेशन इज कैरिड आउट इन नॉन वाटर सोलवेंट। हमारे देखो नॉन वाटर सोलवेंट, ठीक है जी, टू एनहेंस एसिडिटी और बेसिसिटी फॉर क्लियर एंड पॉइंट। हमारा कि हमारा क्या, ताकि हमारा क्या बेटा जी क्लियर हमारा क्या बेटा जी हमारा एंड पॉइंट आ सके, है ना, क्योंकि हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन था, इतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। बेटा आपके ग्रुप में सेंड हो जाएगा, वो आपके ग्रुप में सेंड हो जाएगा, परेशान मत हो, है ना, वो फोटो आपके ग्रुप में सेंड हो जाएगा। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते बेटा जी हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन तो आपने घर पर होते हुए भी देखा होगा। अब आप बोलो भैया ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, मैं बोलता हूं गारंटी से देखा होगा। चलो बताते हैं, कभी आपने देखा हो किसी भी कारणवश मम्मी ने जानबूझ करके या फिर अनजाने में कैसे भी करके जो घर में दूध है वो फट गया हो, कभी देखा है बेटा जी ऐसा कि जो दूध है वो फट गया हो? दूध कभी फटता हुआ देखा है? नहीं देखा तो कल प्रैक्टिकल में हम दिखा देंगे। अगर जहां आपने दूध फटते हुए नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल हम प्रैक्टिकल करके जब दिखाएंगे तो तब आपको दूध फाड़ करके भी दिखा देंगे। हर किसी ने देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि अभी हमारा मिल्क नॉर्मल है ना, और जब वो दूध फटा तो फटने के बाद में उसमें ऐसे छोटे छोटे से गुच्छे गुच्छे बन गए, और क्या है, येलो येलो थोड़ा सा पानी अलग हो गया और वो गुच्छे गुच्छे अलग हो गए। देखा है ऐसा कभी? देखा होगा। फिर मम्मी क्या करती है, उस जो दूध फटा है उस पानी से को तो बाहर निकाल लेती है, छन्नी में छान करके, कपड़े में छान करके, और जो व्हाइट से जो लम्प से बने थे उनको, एक जो गुच्छे गुच्छे बने थे उनको एक जगह इकट्ठा कर लेती है। फिर उस कपड़े को बहुत टाइट बांध करके लटका देती है, और फिर उस सुबह को देखते हैं तो वो हमारा पनीर बना हुआ निकलता है। होता है भाई ऐसे ही, बिल्कुल होता है। तब आपने यहां पर क्या देखा कि हमारा एक नॉर्मल, हमारा एक ही भाई दूध, ऐसा तो नहीं था कि पहले उसमें गुच्छे अलग अलग दिख रहे थे, जब वो फट गया तब ऐसा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां पर हमें क्या हुआ, गुच्छे गुच्छे भी बने हुए दिखाई दिए और हमारा क्या बेटा जी हमारा पानी भी दिखाई दिया। ठीक है, तो हमें दो लेयर यहां पर दिख रही है, एक गुच्छों वाली और एक पानी वाली, दो लेयर दिख रही है ना जी। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, यही हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी बोलते हैं। अब यहां पर अगर जो मैं बात करूं, जो हमारे प्रेसिपिटेट जो हमारा ये बनता है, ये बेटा जी क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। अब आप बोलो भैया ये इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, यानी कि एक बार ये पनीर बन गया तो वापस दूध नहीं बन सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी लाइव देख रहे हैं, आप इस लाइव का जैसे लेक्चर अपलोड हो गया तो आप इसको कितनी बार भी आगे पीछे कर सकते हो, इरिवर्सिबल है, नहीं है ना, रिवर्सेबल है कि वापस कितनी बार भी रिपीट कर दो। पर लेकिन जब दूध से पनीर बन गया, क्या पनीर से वापस दूध बन सकता है? नहीं। यानी कि हमारा जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा बेटा जी, इरिवर्सेबल बनेगा, कि बन गया तो भाई अब बन गया, अब इसको वापस कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी,
समझ में आई बेटा जी बात? चलिएगा, तो देखिएगा बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट, क्या बन रहा है बेटा जी हमारा? इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बन रहा है। जैसे कि एग्जांपल हमारा बेटा जी हमारा क्या है, एगेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन हमारा यानी कि AgNO3 के बारे में बात हो रही है। इंडिकेटर है हमारा मोर, वोलार्ड और फजान मेथड के बारे में बात हो रही है। तो मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, फजान्स मेथड, ये तीनों के तीनों मेथड ही बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिएगा किसके बारे में, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट के बारे में बात हो गई है। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए लिया गया है। अब जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करता है ना जी? जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ठीक है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो द एनालाइट रिएक्ट विद द टाइट्रेंट टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, फाइंड पॉइंट डिटेक्टर बाय द इंडिकेटर और कलर चेंज और सरफेस एब्जॉर्प्शन। हमारा क्या बात होती है बेटा जी? अब जैसे कि हमारा प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेट बनने के बाद में यहां पर जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं बेटा जी, वो इंडिकेटर क्या करते हैं, इस प्रेसिपिटेट की जो सरफेस है, जो इसकी सतह है, इस पर एब्जॉर्ब होते हैं। और एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या करते हैं ऐसे बेटा जी, हमारा कलर चेंज करते हैं। और कलर चेंज करके हमें क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि भैया टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है, एंड पॉइंट आ गया है, अब आप यहां पर टाइट्रेशन को रोक दीजिए। तो वही बात यहां पर हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बताई गई है। चौथा हमारा आ जाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमारा क्या होगा बेटा जी, अगर जो मैं बात करूं हमारा, तो हमारे यहां पर क्या होगा बेटा जी, हमारा मेटल और लिगेंड के बीच में हमारा क्या होगा बेटा जी, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा जी, हमारा मेटल्स और लिगेंड के बीच में हमारा क्या बेटा जी, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है जी, अगर जो हम यहां पर बात करते हैं तो मोस्टली हमारा यहां पर क्या यूज होता है बेटा जी, हमारा EDTA। ठीक है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, है ना? तो यूज फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर मेटल आयन एनालिसिस, हमारे कि मेटल आयंस के एनालिसिस के लिए हमारा इसका उपयोग किया जाता है। या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली वाटर की हार्डनेस को चेक करने के लिए हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का उपयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटा जी, हमारा इर्कोक्रोमो ब्लैक टी हमारा, या फिर हमारा क्या है बोरोक्साइड, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अवर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है मेरे बच्चों, चलेगा जी। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। जो हमारा मेटल आयन इन द सॉल्यूशन रिएक्ट विद EDTA टू फॉर्म अ स्टेबल चिलेट कॉम्प्लेक्स। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि जो हमारे मेटल आयन हैं वो EDTA यानी कि इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे, और वहां से रिएक्शन करने के बाद में हमारे एक स्टेबल चिलेट के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, हमारे एक स्टेबल चिलेट कॉम्प्लेक्स का हमारा फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है जी, चलेगा। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के बाद में लास्ट हमारा बचता है बेटा जी रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है हमारा बेटा जी, यहां पर हमारी जो रिडक्शन रिएक्शन है और जो हमारी क्या बेटा जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वो दोनों की दोनों एक साथ में हो रही है। क्या एक साथ हो रही है, क्या हो रही है बेटा जी, एक साथ हो रही है ना, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अब आप बोलोगे भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमने कभी पढ़ा नहीं। भाई देखो आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना, कि आपने क्या है ऑक्सीकरण के बारे में जरूर पढ़ा होगा, है ना, ऑक्सीकरण के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना, या फिर अपचयन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। या फिर मैं आपको ऐसे बता देता हूं, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना जी, यही हमारा होता है, यही हमारा होता है प्यारे बच्चों, है ना। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, और रिडक्शन हमारा टाइट्रेशन होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन जिसको हम बोलते हैं। किसके ऊपर बेस रहता है बेटा जी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर बेस रहता है। वन स्पीसीज गेट ऑक्सीडाइज, अदर गेट रिडक्स। हमारा क्या है कि एक हमारे यहां पर क्या हो रहा होगा बेटा जी, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, दूसरे का हमारे यहां पर क्या हो रहा होगा बेटा जी, रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है जी, जैसे कि हमारा कॉमन टाइट्रेंट हमारे क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 या फिर आयोडीन का हमारा।
इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं बेटा जी? सेल्फ इंडिकेटर हमारा यूज होता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का है तो पोटेशियम परमैंगनेट खुद ही इंडिकेटर के तौर पर काम करेगा। या फिर हमारा स्टार्च आ जाएगा, आइडोमेट्री हमारा आ जाएगा। तो ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी उदाहरण है किसके? और रिडॉक्स टाइट्रेशन के। रिडॉक्स टाइट्रेशन देखेगा यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ में हो रही है। और किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि हमारा ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन बेटा जी हमारा एक टाइट्रेंट से दूसरे एनालाइट में, ताकि कि हमारा वहां पर क्या हो सके, कलर चेंज हो सके और हमें हमारा एंड पॉइंट प्राप्त हो सके। तो यही हमारे क्या बेटा जी कंप्लीट है एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी तो बड़ा ही सिंपल है, मेटल आयन एनालिसिस के बारे में हमने बात करी है ना, वाटर हार्डनेस के डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात करी, हमारा क्लोराइड सल्फेट या कैल्शियम मैग्नीशियम के डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात करी, या फिर किसी भी सॉल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाए उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा टाइट्रेशन के अंदर, या फिर हमारा किसी भी फार्मास्यूटिकल का एस्से कैसे किया जाए इसके बारे में हम लोगों ने हमारा टाइट्रेशन के अंदर पढ़ा। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा सिंपल सा बेसिकली हमारा टाइट्रेशन होता है, जो कि हमने आप लोगों को यहां पर बताया। ठीक है जी, तो इसी के साथ में हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ही समाप्त होता है और अगले एक लेक्चर में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो बताइएगा जरा कि आज की ये क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी? सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से और बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई या नहीं हुई? सब कुछ समझ में आया नहीं आया? फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी, जल्दी से जी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही आप लोगों का क्या है कंप्लीट हो जाता है आज का लेक्चर इसी के साथ में। ठीक है, ओके, चलेगा जी। तो अब आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे प्रैक्टिकल के साथ में, और प्रैक्टिकल्स आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब प्रैक्टिकल में आप लोग कराऊंगा तो क्लियर हो जाएंगे। सारी की सारी चीजें जो आपको थोड़ा सा 1-2% भी डाउट होगा कि पनीर कैसे बन रहा है तो प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है, या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सेशन क्या हो रहा है, कलर कैसे चेंज हो रहा है, ये सब के सब प्रैक्टिकल में कल आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा कि आप लोगों का सारे के सारे है ना, जो 1-2% डाउट बचा भी है कि कलर कैसे चेंज होता होगा यार, क्या यूज हो रहा होगा, तो वो आपको कल बिल्कुल और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल विद ये तो थ्योरी तो समझ में आई गई, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो और भी मजा आपको आएगा। ठीक है जी, तो कल हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। ठीक है बेटा जी, चलेगा। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर कल आपसे मिलेंगे। और आप लोगों का कल टेस्ट सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा HAP का, और 12 बजे आपका टेस्ट खत्म होगा। तो आप लोग अपना टेस्ट टाइमली अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और 12 बजे के बाद ही आपकी क्लास होगी, तो वो क्लास की टाइमिंग आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ऐप पर या फिर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके थ्रू आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलता है फिर आप लोगों से कल। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।